नमस्कार। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीनदयाल शोधपीठ के द्वारा संचालित एकात्म मानववाद के प्रणेता, और अगर यह कोई अतिरंजित बात नहीं होगी तो भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन दर्शन के प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित इस विशेष व्याख्यान में मैं विश्वविद्यालय की यशस्विनी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी के प्रति तथा इस शोधपीठ के कर्मठ निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी के प्रति अपना आभार और अपनी प्रणति निवेदित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का धर्म विषयक जो चिंतन है और विशेष रूप से रिलीजन और भारतीय संकल्पना का धर्म, इस विषय पर मैं बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, भारत एक धर्म प्रवण देश है और हमारे यहाँ धर्म की अत्यंत व्यापक अवधारणा है, और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धर्म की उस व्यापक अवधारणा को स्वीकार करते थे, क्योंकि हमारी जो शास्त्र चेतना है वह हमारे धर्म को परिभाषित करती है। मुझे वेद व्यास की वह पंक्ति याद आती है, धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा। धर्म हमारे यहाँ आचरण और व्यवहार का विषय है। यद्यपि धर्म को निश्चित रूप से बड़े संकुचन के साथ परिभाषित करने की कोशिश हुई, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धर्म के उस व्यापक सदर्थ को स्वयं अंगीकार करते हुए और पूरे जनमानस के मन में वह स्वरूप कैसे प्रतिष्ठापित हो जाए, ऐसी गहरी चिंता उनके विचारों में दिखती है। मित्रों, भारत देश की और भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है कि हमारे यहाँ अनेकता में एकता का दर्शन है। हमारा जो अनेकत्व भी है वह एकत्व के प्रतिष्ठापन के लिए है। पंडित दीनदयाल जी धर्म को परिभाषित करते हुए भारतीय संस्कृति के इस वैशिष्ट्य को बहुशः आरेखित किया करते थे और पुष्पदंत की उस पंक्ति को उद्धृत किया करते थे, त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमिति वैष्णवमिति प्रभिन्नि प्रस्थाने परमिति मदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्रा दृजकुटलनाना पतजुषाम नृणामे को गम्यस्तुमसि पैसामणवः। उनका मानना था जैसे सारी नदियां जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, वैसा हमारा अनेक चिंतन हो सकता है, हमारे विचार की अनेक सरणियां हो सकती हैं, लेकिन सबके मूल में हमारा एकत्व दर्शन है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इसलिए जब वो धर्म को प्रतिपादित करते हुए दिखते हैं तो मनुस्मृतिकार के धर्म के लक्षणों को भी उद्धृत करते हैं। धृतिक्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। और धर्म के इन सारे लक्षणों को जिसने अपने आचरण में लाया, जिसने अपने व्यवहार में लाया,
वो भारतीय संस्कृति का धर्म की दृष्टि से वह प्रेरणा पुरुष बन गया। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं कि राम ने धर्म के इन घटक तत्वों का अपने जीवन में इसको व्यवहार में लाया था। इसलिए मित्रों, धर्म बार बार पंडित दीनदयाल जी इस बात को व्याख्यायित करते थे, प्रतिपादित करते थे कि धर्म आचरण और व्यवहार का विषय है। पंडित दीनदयाल जी धर्म को व्याख्यायित करते हुए महाभारत की उस पंक्ति को बहुशः उद्धृत किया करते थे कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अर्थात मनुष्य धर्म को जानता है लेकिन धर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। अधर्म को भी जानता है लेकिन अधर्म से वह निवृत्त नहीं होता है। इसलिए जब धर्म की अवधारणा की बात करें, धर्म की संकल्पना की हम बात करें, तो एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रवृत्ति मूलक धर्म की अवधारणा है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, इसका पूरी तरह से इसका प्रतिपादन हुआ है। इसलिए हमारे धर्म की दृष्टि से हमारी शास्त्र चेतना की उस पंक्ति को पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे कि रामादवति वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, हमें राम जैसे आचरण करना चाहिए, रावण जैसे आचरण नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय विचारधारा में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय साहित्य में हमारे यहाँ जो खलनायक भी रहा है वह भी धर्म की अवधारणा को जानता था, अर्थात धर्म की प्रवृत्ति मूलकता को जानता था कि हमारे यहाँ का जो चिंतन है जो धर्म का, वह प्रवृत्ति मूलक है, लेकिन उसकी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती थी। और वह जानता था कि हमारे लिए क्या अकरणीय है, क्या हमारे लिए करणीय है, क्या हमारे लिए अकरणीय है, लेकिन वह करणीय का वर्णन नहीं कर पाता था और अकरणीय को छोड़ नहीं पाता था। इसलिए अगर भारतीय संदर्भ में हम धर्म की बात करें तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब तक धर्म हमारे आचरण का विषय नहीं बनेगा, हमारे व्यवहार का विषय नहीं बनेगा, तब तक धर्म के सदर्थ को हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, पंडित दीनदयाल जी धर्म को कभी भी रिलीजन का पर्याय नहीं मानते थे। मैंने अभी कहा कि हमारे यहाँ अखंडतावादी दृष्टिकोण है। हमारे यहाँ जो ब्रह्म है उसे हम अखंड मानते हैं और यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो हमारे यहाँ जो अवधारणा है, जो ईश्वर का जो विराट स्वरूप है उसकी जो समस्थिति है वही जगत प्रपंच में भी देखने को मिलता है। इसलिए अगर हमने कहा कि हमारा परमात्मा अखंड है तो संसार की प्रत्येक वस्तु में, संसार के प्रत्येक विचार में हमें अखंडता का दर्शन करना होगा। इसीलिए मैंने इस बात को कहा कि अगर हमारी खंडतापूर्ण दृष्टि होगी तो हम भारतीय मनीषा को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, तोड़ने की संस्कृति नहीं है। और जब रिलीजन शब्द का हम अर्थ करेंगे तो वहां निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि वहां पर हम जब रिलीजन, धर्म को रिलीजन मानेंगे, धर्म को रिलीजन का पर्याय मानेंगे, तो वहां हमें संप्रदाय का बोध होगा। और जब हमको संप्रदाय का बोध होगा, मजहब का बोध होगा, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारा जो एकत्व दर्शन है, हमारा जो अखंडता का दर्शन है, वह निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसलिए उनका मानना था कि हमारा धर्म कथमपि रिलीजन का पर्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कहा करते थे कि जो मनु के ये धर्म के लक्षण है,
धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, सहन शक्ति, चोरी न करना, मन, वाणी और कर्म की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, प्रातिभ विद्या, विचार विद्या, सत्य तथा अक्रोध, ये जो धर्म के लक्षण हैं, अगर वास्तव में किसी ने इस धर्म के लक्षणों को सही से समझ लिया और अपने जीवन में इसको उतार लिया, तो कथमपि वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता है, कथमपि वह पंथवादी नहीं हो सकता है, कथमपि उसमें खंडता की दृष्टि नहीं हो सकती है, उसमें निश्चित रूप से अखंडता की दृष्टि होगी। इसलिए धर्म के संदर्भ में जो भारतीय संस्कृति पर व्याख्या है, उसके परिपोषक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। इस बात को सुस्पष्ट रूप से समझ लेना है। दूसरी बात, क्योंकि भारत का जो चिंतन है विश्व में एक नीडम वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। यहां पर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण नहीं है। हम व्यक्ति से समष्टि का जो विभेद है उसमें हम उसको बड़े सुंदर ढंग से उसको स्वीकार करते हैं और इसलिए हमारा व्यक्तिगत कोई चिंतन नहीं होता, हम उसको समष्टिगत चिंतन में उस चिंतन को परिवर्तित करते हुए दिखते हैं। इसलिए हम विश्व में एक नीडम की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। और हमारे यहाँ तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, क्योंकि धर्म के तत्वों में मैंने कहा था कि धर्म आचरण का विषय है, व्यवहार का विषय है, तो ये सारे तत्व स्वयं सन्निहित हो जाते हैं उसमें। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वह निश्चित रूप से विश्ववरेण्या संस्कृति रही है। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, जिसको हमारा वैदिक ऋषि कहता है। और अगर भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अगर हम विश्व संस्कृति कहें तो इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो पूरे विश्व की संस्कृतियों को संचेतना देने वाली संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है। और पंडित दीनदयाल जी कहते थे कि संस्कृत के मूल में धर्म है। अगर सही मायने में कहा जाए तो संस्कृति का जो प्राण तत्व है वह धर्म ही है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिन्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समाना। क्योंकि मनुष्य और पशु में जो अंतर है, पशुनाम समूह समजः, मनुष्याणाम समूह समाजः, ये दोनों शब्द बन रहे हैं समझ और समाज। लेकिन मनुष्य में और पशु में जो भिन्नता है वह किसके कारण है? धर्म के कारण है। क्योंकि मनुष्य में जो विवेक की शक्ति होती है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको जानने की जो क्षमता होती है वह मनुष्य में होती है। वो क्षमता आती कहाँ है? वो क्षमता किससे आती है? तो कहा वो क्षमता धर्म से आती है। इसलिए अगर जिस में धर्म तत्व होता है निश्चित रूप से वह पशु से भिन्न होता है। इसलिए मानवता के मूल में पंडित दीनदयाल जी धर्म को ही स्वीकार करते थे। दूसरी बात, हमारे यहाँ देवोपासना, हमारी पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। हमारे यहाँ देवोपासना की पद्धतियों के आधार पर कुछ लोगों ने बहुत सारी विभेदकारी स्थितियों को उत्पन्न किया, लेकिन हमारे यहाँ धर्म के सदर्थ को जानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे अनेक पुरोधा हुए, जिन्होंने समाज में उसकी सही अवधारणा को रखा और ऐसे जो कुप्रयास चले, ऐसे जो कुचक्र चले, उन कुप्रयासों को निश्चित रूप से समाप्त किया गया। यद्यपि हमारे यहाँ धर्म में उन्माद का सन्निवेश करने के लिए भी बड़े प्रयास हुए, और वो भी धर्म का, देखिए हमारे यहाँ जो स्थानों के नाम बदले गए, हमारे यहाँ मंदिरों और मूर्तियों का जो अस्तित्व समाप्त किया गया, निश्चित रूप से वह धर्म पर ही कुठाराघात था। मैं दोनों बातों का समाहार करना चाहता हूं। इस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि
पूजा पद्धति देवोपासना धर्म का सदर्थ तो नहीं हो सकती, लेकिन उस सदर्थ के अवगमन में निश्चित रूप से एक प्रक्रियात्मक यह व्यवस्था हो सकती है। इस बात के परिपोषक पंडित दीनदयाल जी भी थे, क्योंकि इन स्थानों से, मंदिरों से, पूजा स्थलों से निश्चित रूप से हमारे अंदर धर्म के जो घटक तत्व हैं उनके आचरण की प्रवृत्ति का आदान हुआ करता था। इस बात को भी यहां समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, पंडित दीनदयाल जी, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जो हमारे यहां धार्मिक व्यवस्था थी, उस धार्मिक व्यवस्था को कभी भी उन्माद पूर्ण व्यवस्था नहीं माना। उन्होंने कभी ये नहीं स्वीकार किया कि हमारी धार्मिक व्यवस्था उन्माद को पैदा कर सकती है, हमारी धार्मिक व्यवस्था कभी संप्रदायवादी चिंतन को हमारे सामने रख सकती है। क्योंकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम तो परमात्मा में भी एकत्व का दर्शन करते हैं, हम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, इस अवधारणा के परिपोषक हैं, इस अवधारणा को मानने वाले हैं। तो इसलिए पंडित दीनदयाल जी, जब भारतीय धर्म की संकल्पना की बात होती है तो निश्चित रूप से जिसमें सर्वधर्म समभाव की भावना हो, जिसमें समरस समाज को बनाने का जिसमें सामर्थ्य हो, उसको धर्म की अवधारणा के रूप में मानते थे, उसे धर्म की सही सदर्थ अवधारणा के रूप में उसे स्वीकार किया करते थे। पंडित दीनदयाल जी इस बात को बड़ी गंभीरता से कहते थे कि यदि धर्म के घटक राष्ट्र के सारे मनुष्य स्वीकार कर वैसा आचरण करने लगे, तब राष्ट्र की सारी समस्या का निदान हो जाएगा। भारतीय धर्म का एक एक घटक विश्व, राष्ट्र और व्यक्तिगत सुख शांति के लिए विहित है। ये पंडित दीनदयाल जी ने इसको बाकायदे इस पर बहुत गंभीर चिंतन किया। और भारत के जो प्राक्तन धार्मिक विधान हैं, और उन्होंने कहा कि सारे धर्म विधानों में हमारे यहाँ मानव को जोड़ने की बात की गई है, मानव को कभी भी तोड़ने की बात नहीं की गई है। क्योंकि वो सारी हमारी जो वैदिक ऋषियों की ऋचाएं हैं, संगच्छध्वम संपतध्वम सौमनांसि जानताम इत्यादि ऋचाओं के माध्यम से, या सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै इत्यादि उपनिषद वाक्यों के माध्यम से इस तथ्य को सर्वथा स्पष्ट करते हुए दिखते थे। क्योंकि राष्ट्र को लेकर के, राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के जो उनका चिंतन था, और राष्ट्र में जिस चिति को स्वीकार करते थे, उसमें धर्म के स्वरूप को वो राष्ट्र के प्राण तत्व के रूप में, भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व के रूप में अनेकदा व्याख्यात करते हुए दिखते थे। और उनका मानना था कि ये जो धर्म है वह कर्तव्य मूलक है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ अगर योग को भी परिभाषित किया गया तो योग कर्मसु कौशलम, हमारे यहाँ कर्म की कुशलता अर्थात कर्तव्य विधान को विशेष रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन दर्शन में व्याख्यात किया गया। तो इसलिए पंडित दीनदयाल जी अगर धर्म को कर्तव्य की अवधारणा के रूप में भी मानते थे कि अगर हम धर्म के सदर्थ को जानते हैं तभी हम अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल जी लिखते हैं कि किसी भी धर्म में विकृति नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा। जैसा कि मैं कहता हूं कि सर्वधर्म समभाव की जो भावना भारतीय चिंतन की है, वह इसी के कारण हम विश्ववरेण्य हैं, और भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय धर्म चिंतन इसीलिए विश्ववरेण्य माना जाता है। और उन्होंने कहा कि स्वार्थी, परलोलुप और धन लोलुप मानव का विकृत मन उसे
विकृत रूप में व्याख्यायित करता है, अर्थात धर्म में किसी प्रकार की विकृतता नहीं है। अब मनुष्य की अगर उस धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारतीय धर्म प्रवृत्ति मूलक है, अगर उसमें मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं हो रही है और वह जो धर्म से इतर या उसको हम अधर्म कह लें, उसमें उसकी प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात उससे वो निवृत्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए वह उसी रूप में धर्म को उसने समझा, धर्म को जिया, उसने धर्म को जाना। क्योंकि धर्म कभी किसी दूसरे धर्म से टकरा नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि धर्म तो निश्चित रूप से दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, मुदिता इत्यादि भाव जहां अधिष्ठित हैं, वह धर्म का सही स्वरूप है। तो फिर कभी भी कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से टकरा नहीं सकता है। पंडित दीनदयाल जी इस बात को बहुत जोर दे के किया करते थे, जोर दे के कहा करते थे, और उनका मानना था कि वाकई जिसने धर्म का आचरण कर लिया तो निश्चित रूप से स्वार्थ, लिप्सा इत्यादि जो या काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि जो ये तत्व हैं जो मनुष्य को विध्वंसक बनाते हैं, जो मनुष्य को सृजनात्मक प्रवृत्ति से दूर करते हैं, ये तत्व निश्चित रूप से स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगे अगर उसने धर्म के सही स्वरूप को स्वीकार कर लिया। और वो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पंडित दीनदयाल जी मानते थे कि सभी मनुष्य एक हैं और सभी में वो परम चेतना विराजमान है। क्योंकि जब वो एकात्म मानववाद को परिभाषित कर रहे हैं और एकात्म मानववाद को परिभाषित करते हुए अगर धर्म को परिभाषित न किया जाए तो निश्चित रूप से एकात्म मानववाद को पूरी तरह से हम समझ नहीं सकते हैं, उसका भाव सुस्पष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि एक ही जाति है और हम सब एक ही उस विराट स्वरूप की संतति है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारी उपासना पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, हमारे देव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हमारे उपासना पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उसका जो मूल भाव है वह एक ही है। इस बात पर वो बार बार जोर देते थे और वो कहते थे कि एक विराट की स्वीकृति ही विश्व को दानवता से मुक्त कर सकती है। अर्थात जब तक हम एकम सत, उस एक सत्य को केवल कहना नहीं, उसको स्वीकार कर लेना। परम सत्य क्या हम नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं नहीं मानते हैं, मगर मानना ही पड़ेगा हे राही। सकल और शकल के हे भेद चाही, सकल को पकड़कर सजल भाव से ही परम शांति की प्राप्ति करना पड़ेगा और जीवन सफल कर ही भरना पड़ेगा। तो जब उस विराट की स्वीकृति, उस विराट सत्ता का आभास और ये मानना कि हम सब कुछ उसी विराट सत्ता से संचालित हैं, तो निश्चित रूप से हम में विभेद की भावना कथवत नहीं हो सकती है। पंडित दीनदयाल जी का मानना है कि भारतीय साधना की दो दिशाएं, एक आंतरिक और दूसरी बाह्य। अंतस में जो भाव हैं वह भाव आचरण में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर हमारा कुछ दूसरा भाव हो और बाहर कुछ हमारा दूसरा भाव हो। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन, वाणी और कर्म की जो एकता है वह हमारे धर्म के मूल में है, ऐसा पंडित दीनदयाल जी मानते थे। अर्थात हम मन से जो चीज स्वीकार करें वही हमारी वाणी पे आए और वही उसी का हम आचरण करें। मन से कुछ अलग सोचे, आचरण में कुछ और हो, तो निश्चित रूप से हम धर्म का सदाचरण नहीं कर रहे हैं। धर्म की जो प्रवृत्ति मूलक अवधारणा है उससे हम अवगत नहीं हो रहे हैं और निश्चित रूप से वह हम न्याय नहीं कर रहे हैं धर्म के साथ, ऐसा पंडित दीनदयाल जी मानते थे।
क्योंकि मन में कुछ और हो, कथन में कुछ और हो और कार्य में कुछ और है तो निश्चित रूप से यह धूर्तता कही जाएगी। यह कथमपि धर्म का आचरण नहीं हो सकता है और किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज या किसी भी परिवार या स्वतः मनुष्य को पतनोन्मुख बनाता है ऐसा आचरण जो मनुष्य करता है। यह बात बार बार पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे। अब हम ऊपर से हरिश्चंद्र दिखने का प्रयास करें और भीतर से हमारे अंदर मिथ्यात्व का भाव हो तो निश्चित रूप से यह जो प्रवृत्ति है यह वंचनात्मक प्रवृत्ति है, यह धर्म की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और ऐसी प्रवृत्ति आज राष्ट्र को खोखला कर रही है क्योंकि हम जो धर्म का आचरण है जिसको मैं बार बार कर रहा हूं कि मन, वाणी और हमारे कार्य में एकता का भाव वह तिरोहित होता हुआ दिख रहा है। मित्रों, निष्कर्षतः मैं कहना चाहता हूं कि आज विश्व संस्कृति के समक्ष केवल भारत को नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे विश्व को संबोधित करते हुए यह कह रहा हूं कि हमारे समक्ष सबसे गहरा संकट है सांस्कृतिक प्रदूषण का। क्योंकि हमारे जो सांस्कृतिक हमारा जो तत्व है मनुष्य के व्यक्तित्व का और समाज का और पूरे राष्ट्र का, वह धर्म से संचालित होता है। धर्म की अच्छी अच्छी बातों को जानने से अच्छा है धर्म की एक बात को स्वीकार कर लेना, अंगीकार कर लेना और उसका अपने जीवन में व्यवहार कर लेना। क्योंकि लगेगी आग, आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो निश्चित रूप से ये सांस्कृतिक प्रदूषण ऐसा हमें लगता है कि हम दूसरे को ठग करके, दूसरे से वंचना करके हम उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएंगे, हम समृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा कथम संभव नहीं। क्योंकि जब कुसंस्कृति फैलती है, चाहे वह व्यक्ति में फैले, चाहे वह समाज में फैले, चाहे वह राष्ट्र में फैले, तो सर्वतोभावेन वो सभी को प्रभावित करती है। और आज ये अलग बात है कि आज उसकी चपेट में हम नहीं आते हैं, कुछ दिन बाद उसकी चपेट में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है पंडित दीनदयाल जी जब धर्म के विषय में चिंतन कर रहे थे तो उसके मूल में मानवता के रक्षण का उनके अंदर भाव था और वो जानते थे कि मानवता की रक्षा तभी हो सकती है जब मनुष्य धर्म के सही स्वरूप को पहले जाने। क्योंकि हमारे यहाँ पहले जानना जरूरी होता है, उसके बाद हम उसको मानते हैं। तो अगर हम धर्म के सही स्वरूप को जानेंगे ही नहीं, धर्म की सही अवधारणा को जानेंगे ही नहीं, तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे कैसे। इसलिए पंडित दीनदयाल जी ने धर्म की प्रवृत्ति मूलक व्याख्या की, बार बार इस बात पर जोर दिया कि धर्म हमारे आचरण का विषय है, हमारे व्यवहार का विषय है। आज मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे विश्व समुदाय से कि अगर हम पंडित दीनदयाल जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी धर्म की अवधारणा को सही रूप से समझते हुए उसे अपने व्यवहार में लाएं और स्वतः ही व्यवहार में लाते हुए पूरे जनमानस के समक्ष उसके सही स्वरूप को उपस्थापित कर और जो भारत का विश्व गुरुत्व था, निश्चित रूप से हमारी धर्म, जीवन दर्शन, हमारी संस्कृति की जो वरेण्यता थी उसके कारण था, पुनः भारत विश्व गुरुत्व को प्राप्त करे। जय हिंद, जय भारत।